जय हिंद फ्रेंड्स। आज रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे चैप्टर्स से लेकर के आए हैं और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से 4 और 8 का विभाज्य संख्या ढूंढना है। तो पहले 4 और 8 का विभाज्य रूल क्या है उसको देखते हैं। 4 वाले में कहता है कि अंतिम 2 अंक विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 8 वाले में कहता है अंतिम 3 अंक, ठीक है। तो सबसे पहले 4 वाला ट्राई करेंगे। अगर 4 वाला विभाज्य हो जाता है तो ठीक है, 8 वाला भी उस पर ट्राई करेंगे। 4 वाले से नहीं होगा तो उसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन में 38-24 है। 38-24 में 24 अंतिम 2 अंक है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। और बी में 82 है, ये विभाज्य नहीं होगा 4 से। सी में 42 है, ये भी विभाज्य नहीं होगा। डी में 42 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो 824 है, ये विभाज्य 8 से भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहली संख्या 48 है, दूसरी 72 है, तीसरी x है और जो एलसीएम है वो 576 है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसा संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो कौन सी संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इस टर्म में हम उसका गुणनखंड ढूंढेंगे। तो ये 2 के टर्म में क्या होता है, इसको ऐसे करेंगे तो 16 गुणे 3 होता है। 16 का मान होता है 2 के पावर 4 और 3, 16 गुणे 3 48 हो गया। ये होता है 8 गुणे 9 2 के टर्म में। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 के बराबर, और 9 का क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। x का हमें निकालना है। 576 का क्या होता है 64 गुणे 9। तो 64 का मान क्या होता है 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2, ठीक है। इसका 64 हुआ, इसका 9 हुआ, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकलता है कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे मैक्सिमम घात होता है उसी का हम एलसीएम में लिख देते हैं। तो 2 के पावर 6 लिखा हुआ है, 2 के पावर 6 इसमें कहीं है नहीं है। तो जो संख्या है यहाँ पर 2 के पावर 6 होगा, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, कारण कि इसमें 2 है या 3 है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं तो 2 है या 3 है। तो 2 तो लिख दिए, 1 लिखेंगे सेम आएगा, या तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 के पावर 6 के बराबर क्या होता है 64 होता है। यहाँ हम 3 और या 1 दोनों में से कोई एक रख के ट्राई कर सकते हैं, यानी जो भी आंसर आएगा 64 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो 64 के मल्टीपल में क्या होता है 2 तो कर नहीं सकते हैं, 1 करेंगे तो 64 आएगा। 64 गुणे 1 64, 64 गुणे 3 करेंगे तो 192, यानी 64 गुणे 3 आप यहाँ लिख सकते हैं, जो क्या होगा 192 होगा। ये इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है, तो पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। टंकी जो है बेलनाकार है, तो जब हमें उसकी मात्रा निकालनी है तो उसका क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, धारिता या आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेलन के आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसका मान रख देते हैं। पाई का मान हो गया 22/7, r हो गया 7 गुणे 7 और ऊंचाई हो गया 20, ठीक है। ये 7 से 7 कट गया। अब हमें एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, टोटली गुणा करें या कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक लगाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0 का 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन में देखेंगे किसके लास्ट में 0 है। तो ऑप्शन ए को छोड़ करके
सारे में 0 है, यानी 3 में अभी मामला फंसा हुआ है। तो इकाई अंक से हम ट्राई कर सकते हैं। इकाई अंक क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, ठीक है। यानी 2 7 14, तो 4 आया, 14 आया, तो इसका 4 लेंगे और इसके 2 से गुणा करेंगे, तो 4 2 कितना होगा, 8 होगा। यानी लास्ट में 80 आएगा, वही आंसर होगा। तो 80 किसके लास्ट में, सिर्फ डी के है, ठीक है। तो डी में क्या है, 3080 दिया हुआ। आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, कैसे, 22 हो गया और 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 14 कितना हो गया, 14 दूनी 28 की 8 हो गया, 2 हो गया, फिर 14 में 2 से गणेंगे, 14 दूनी 28 दूनी 30, 308 हो गया, एक 0 था, 3080, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यूनिट डिजिट ही ट्राई करना सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 3a - 4b - 2c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा। ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस न देके माइनस दिया हुआ, तो उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। कैसे देंगे, 3a दिया हुआ है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे ऐसे, ठीक है, प्लस कर देंगे। यहाँ b का मान जो है माइनस में दिया हुआ है, क्या है, 4b है, तो -4b का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ जो है c का जो है -2c दिया हुआ है, तो -2c का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस जो है 2ab है, 2 हो गया, a का मान कितना है, 3a है, ठीक है, और b का मान क्या है, -4b है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। प्लस हो गया, 2 हो गया, b का मान जो है -4b है, ठीक है, और c का मान जो है -2c है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे 2c, ये है 2 हो गया, c का मान जो है -2c है, और a का मान जो है 3a है, ठीक है। अब इसको पूरा गुणा करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये 3a का क्या हो जाएगा, 9a² हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 16b² हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4c²। यहाँ जो है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा, 2 3 6 से होगा 24 हो गया, 24ab हो गया। अब यहाँ जो है माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16bc, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12ca, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² 22 डिग्री प्लस sin² 68 डिग्री और cos² 33 डिग्री प्लस cos² 57 डिग्री के मानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन cos tan त्रिकोणमिति में क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है, ये आधार होता है और ये लंब और ये कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन cos tan जो है समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात है। कैसे, साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। जब cos लिखते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अब इसमें जो सर्वसमीका बनती है, जो समीकरण बनता है वो कैसे बनता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, ठीक है। अब थीटा का मान कुछ भी रहेगा, और यहाँ हम यदि रखते हैं तीनों समीकरण में,
तो इस कंडीशन में रहेगा तो उसका मान 1 होगा। आप यहाँ से भी ऐसे देख के निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ कॉमन होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का पूरक मान जो है बराबर होता है। पूरक क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो वो पूरक कोण कहलाता है। इसमें देखते हैं यदि साइन का मान 30 डिग्री है तो कॉस 60 का मान बराबर होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर 0 लेते हैं तो यहाँ 90 होगा। मीन्स कि दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो उसका वैल्यू जो है इक्वल होगा। यहाँ 0 लिए है तो 0 और यहाँ कॉस में 90 का मान जो है इक्वल होगा। ठीक है, अब ये तो डिफरेंट था, साइन और कॉस था। ठीक है, यदि सेम सेम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो ये दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो भी इसका मान जो है 1 होगा। तो पहले वाले कंडीशन में 1 हो गया तो कॉस वाले का भी 1 होगा, तो इसका 1:1 जो है राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ये 2 ग्रुप दिया हुआ है। पहला ग्रुप जो है 5 मेल है और 6 फीमेल है, ये टोटली जो है 6 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो है इसी कार्य को 9 दिन में करता है, ये ग्रुप है 3 मेल और 5 फीमेल। ठीक है, तो एक ही कार्य को कर रहे हैं दोनों ग्रुप, तो ये टोटल कार्य जो है इन लोगों का बराबर होगा। ठीक है, अब ये 3 से 2 बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में जाएगा। अब आप गुणा कर सकते हैं, 5 दूनी 10 हो गया प्लस यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे 9 मेल हो गया प्लस 15 फीमेल। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मेल को मेल तरफ, फीमेल को फीमेल तरफ, तो इसका अंतर कितना है 1 का है। इधर ये जाएगा तो कितना अंतर है, 15 में से 12 जाएगा 3 हो गया, यानी एक आदमी के बराबर 3 औरतें काम कर रही है। ठीक है, अब आप इस कंडीशन में जो है या इस कंडीशन में किसी भी स्थिति में आप इस मान को पुट अप कर देंगे और जो निकालना है उसमें भी आप चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, मेल और फीमेल का रेशियो कितना होगा, 3:1 होगा। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे 3f आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसको हम निकाल करके बनाते हैं, तो m बराबर 3f है तो यहाँ m बराबर 3f रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 3f हो गया। ठीक है, अब टोटली को हम फीमेल में बदल रहे हैं, यहाँ प्लस में 6f है। ठीक है, गुणे में 6 है। ठीक है, अब निकालना किससे है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं के अनुसार, तो 3 पुरुष हो गए 3 मेल के बराबर, अब यहाँ 3f से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस 2f। ठीक है, मान लिए कि ये 1 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 15 6 21 फीमेल हो गए, गुणे 6 बराबर ये करेंगे 9 2 11 फीमेल हो गए और इधर x। ठीक है, अब यहाँ कुछ कटने लायक है नहीं तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल देंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 21 गुणे 6, ये कट गया तो 21 गुणे 6 कितना होगा, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 बटे में 11। ठीक है, अब 11 से 11 बार में 121 होता है और 5 शेष बचेगा, यानी 11.5/11 दिन में काम ये ग्रुप जो है ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप इस रेशियो से भी लिख के बना सकते हैं। कैसे, मेल के जगह पर 3 रखेंगे, फीमेल के जगह पर 1 रखेंगे, सब जगह यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, जो आपका समीकरण दिया हुआ है निकालना है जिसे, उसमें भी यही रखेंगे, उसमें x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। ठीक है, ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मीन्स हुआ कि ज़्यादा छूट मिले उससे। ठीक है, 3 योजना दी हुई है। पहली योजना है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। ठीक है, यानी 5 खरीदा और 3 मुफ्त पाया तो उसको टोटल कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, और छूट कितना मिला है 3 गुणे 100,
ये परसेंट में इसका निकल जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। 1/8 का मान जो है 12.5 होता है, तो 3/8 का कितना होगा, 12.5 से गुणा कर देंगे, बढ़ती है 36 और इधर से 1.5 गया 37.5 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 300/8, ठीक है। 8 से करेंगे तो 8 से 3 बार में जाएगा 24 हो गया, यहाँ 6 और 0, 8 7 56, 4 0 हो गया, ये 8 5 40, 37.5%, ठीक है। ये पहली योजना है। दूसरा में कह रहा है कि 5 खरीदे 6 पाए, ठीक है, यानी टोटल उसको सामान कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ फायदा कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, गुणे 100, ठीक है, यानी 100/6 हो गया। ये कितना होता है, 16.66 होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट 1/6 का वैल्यू भी याद रखेंगे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी योजना में 10% और 5% का क्रमिक घाटा मिल रहा है, तो ये कैसे निकलता है, 10 + 5 - 10 गुणे 5/100 होता है, ठीक है। ये 0 0 से कट गया, ठीक है। 10 5 कितना हो गया, 15 माइनस यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा, 0.5, ठीक है, यानी 14.5%, ठीक है। तो ग्राहक को इसमें सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रहा है, योजना 1 में मिल रहा है। तो योजना 1 जो है ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3x² + 6x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसे निकलती है, उसका d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर जो है b का मान कितना दिया हुआ है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -4, a का मान जो है 3 दिया हुआ है और c का मान जो है -5 है, तो यहाँ -5 कर देंगे, ठीक है। ये 6 का मान कितना होगा, 6 6 का 36 हो गया, ठीक है। ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, चढ़ती है 12 5 60, यानी कितना हो गया, 96 हो गया। अब यहाँ मूलों की प्रकृति निकलती कैसे है कि यदि d = 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। यदि d जो है 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन है, वही है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। एक और इसमें कंडीशन आता है कि d जो है <0, यानी 0 से छोटा होगा, माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा, मूल जो है काल्पनिक और असमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 3 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इसमें जो है 2 तिर्यक रेखा है, यानी इसको काट रही है, ठीक है। कह रहा है कि ये पहली का अनुपात दिया हुआ है कि ये 3:4 है, तो एक चीज़ समझिए कि दूसरी का भी अनुपात 3:4 ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3:4d होगा, ठीक है। एक वस्तु को ₹1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को ₹1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। यानी एक बीच में अमाउंट है, इससे इधर जा रहा है तो लाभ हो रहा है, और ये कितना हो, टोटल है 1920 से, ठीक है। जितना इधर लाभ हुआ है उतना ही इधर आता है, ये हानि होता है। ये अमाउंट जो है 1500 है, ठीक है। तो इसके बीच का हमें ये निकालना है, तो क्या हम इसका अंतर निकाल करके 2 से भाग दे देंगे तो नहीं आएगा, 1 और 2 है यहाँ पर, तो ये कितना अंतर है 420 का, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब यहाँ हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 1500 में 210 जोड़ देंगे या 1920 में 210 माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम जोड़ते हैं तो 1500 और 210 कितना हो जाएगा 1710,
ये आपका निकल गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इस पे 10% लाभ पर उसे बेचना है, तो क्या करेंगे, 1710 गुणे 10% लाभ कह रहा है, यानी 100 है, उसमें 10% लाभ है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया। ठीक है, अब 171 गुणे 11 है, इसको कैसे गुणा करते हैं, एक को एक लिख देंगे, एक को 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 को 1 में ऐड करेंगे फिर 8 हो गया, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यानी जो है 1881 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ 10% लाभ के साथ में। ठीक है।